आज का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है लाइब्रेरी साइंस में यूनिट 2। इसमें हम चर्चा करेंगे आज यूडीसी, यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। अभी सबसे ज़्यादा उपयोग में आने वाला यही क्लासिफिकेशन है यूडीसी, जिसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि पॉल ऑटलेट और नोबेल पुरस्कार विजेता 1913 यानी 1913 में इनको मिला था नोबेल पुरस्कार। हेनरी लॉ कॉउटेन ने मेलवी डेविस से डीडीसी में संशोधित करने के लिए अनुमति लिए मेलवी डेविस से। उसके बाद यह अनुमति लेने के उपरांत फ्रेंच भाषा में अनुवाद की अनुमति मांगी। उसके बाद मेलवी डेविस ने इन दोनों को ऐसा करने से उनको अनुमति दे दी। उसके उपरांत क्या हुआ, ये दोनों मिलकर यूडीसी के विकसित किए। उनकी अनुमति के आधार पर संशोधित किया तो एक नई क्लासिफिकेशन यानी वर्गीकरण का विकास किया गया, जिसका नाम रखा गया यूडीसी। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो यूडीसी का विकास कौन किए थे? तो पॉल ऑटलेट और हेनरी लॉ कॉउटेन ने किए थे। यूडीसी का विकास किया। इसका प्रथम प्रस्तुतिकरण 1895 ईस्वी में हुआ। ये बहुत ही महत्वपूर्ण डेट है, याद रखिए। ब्रसेल्स में हुआ था। अति महत्वपूर्ण है कि यूडीसी डीडीसी के पांचवें एडिशन पर आधारित है। यानी डीडीसी के जो संस्करण थे उसमें पांचवें संस्करण जो है उस पर आधारित ये यूडीसी है। इसका प्रथम संस्करण 1905 ईस्वी में आया था। ये भी महत्वपूर्ण है, याद रखिए। यानी यूडीसी का प्रथम संस्करण कब आया था? 1905 में प्रकाशित किया गया। यूडीसी दो प्रकार के होता है। जैसे एक्जुलरी टेबल, उसमें दो कौन कौन है सो हम देख लेते हैं। एक कॉमन एक्जुलरी, दूसरा है स्पेशल एक्जुलरी। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये याद रखिए। आगे देखते हैं नोट में यूडीसी के मूल नोटेशन में इंडो अरेबिक, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, याद रखिए। इंडो अरेबिक अंक यानी 0 से 9 होते हैं। विभिन्न प्रकार के मैथमेटिकल सिंबल और पंक्चुएशन के नोटेशन को मिश्रित नोटेशन कहते हैं। ये याद रखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है। नोटेशन के संदर्भ में महत्वपूर्ण पॉइंट। अब देखिए महत्वपूर्ण इसका अन एडिशन क्या है। फर्स्ट एडिशन बताए थे 1905 में। सेकेंड एडिशन 1927 में, ये भी फ्रेंच भाषा में, याद रखिए, इसे पूछा जाता है। अगला देखो थर्ड है 1934 में जर्मन भाषा में। फोर्थ है 1943 में इंग्लिश में। कंप्लीट एडिशन है एब्रिज एडिशन 1948 इंग्लिश में, और 1957 जो हुआ था इंग्लिश में, और 1967 हुआ इंग्लिश में। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये याद रखिए। अब देखिए यूडीसी का मूल 7 संस्करण है, ये याद रखिए। कितने संस्करण है? 7 संस्करण है। उधर 4 हो गया, इधर 3 हो गया। मतलब उधर जो 4 है वो पूरी तरह से कंप्लीट एडिशन है, और ये 3 जो है शॉर्ट हुआ, इसीलिए एब्रिज एडिशन कहा जाता है। ये 3 है, जो तीनों जो ये एब्रिज एडिशन हो इंग्लिश भाषा में था, इसलिए टोटल जो है यूडीसी का संस्करण 7 हो गया। यूडीसी लगभग पक्षात्मक वर्गीकरण पद्धति है। अति महत्वपूर्ण है कि यूडीसी का प्रकाशित करने का अधिकार यूडीसीसी के पास है। पॉल ऑटलेट को फादर ऑफ डॉक्यूमेंटेशन भी कहा जाता है, बहुत ही महत्वपूर्ण है।
फादर ऑफ डॉक्यूमेंटेशन किसको कहते हैं हम? पॉल आउटलेट को कहते हैं। उल्लेखनीय है कि 1934 में ट्रेट डी डॉक्यूमेंटेशन बुक नामक ये बुक की रचना हुआ था, जो कौन किए थे? पॉल आउटलेट ने किए थे 1934 में। इस बुक का भी नाम याद रखिए, ट्रेट डी डॉक्यूमेंटेशन। ये सब याद रखिए, इसे बहुत ही महत्वपूर्ण बुक है, ये सब याद रखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण बुक है। ये वीडियो के बहुत ही अच्छा से देखिए, 2 बार 3 बार कम से कम देखिए, और अच्छा लगे ये वीडियो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दे। बहुत बहुत धन्यवाद।